जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो मेरे भाई, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी अभी यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है, ठीक ना। तो ये देखिए मेरे पास पेपर आ चुका है। पेपर का कोड 825 GW पेपर का कोड है। चलिए इस पेपर को हम लोग क्या करते हैं, पूरा हल करते हैं सॉल्यूशन के साथ। जितना रहेगा पूरा संपूर्ण हल देखेंगे। कितना कितना क्वेश्चन बताया गया था, कितना आया था, कितना नहीं आया था, मैं आप सभी को बताने का कोशिश करूंगा। और आप लोग भी देखिएगा कितना 20 में से कितना सही किए हैं, कितना गलत करके कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। और मेरे भाइयों, मैं ये भी बताऊंगा, देखते हैं कि मेरा बताया हुआ क्वेश्चन कितना आया था, कितना नहीं आया था, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। भाई पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक था। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर था। एक लड़की स्टूडेंट का नाम है प्रियंका, ठीक ना। कुछ इस प्रकार है। समय 3 घंटा 15 पेपर को हल करने के लिए दिया गया था। फिर यहाँ पर देखिए प्रारंभ के 15 परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए दिया गया था। फिर 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया था, जिसका ओ या मार्कशीट पे करना था, ठीक ना। तो ये सब कुछ करना नहीं है, सीधे एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 पर बात करते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला फ्रांसीसी क्रांति की वर्ष से हुई थी, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत कब हुई थी या किस वर्ष हुई थी। भाई सबको पता होगा, इसका राइट उत्तर होगा 1789 बी राइट उत्तर होगा। फिर आपके सामने हिंदी इंग्लिश मीडियम, दो मीडियम दिया। आप हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम करेंगे, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश वाले, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है। यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे क्या बोल रहा है, उसको भी हम लोग थोड़ा हल कर लेते हैं। भाई असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो दूसरे का राइट उत्तर क्या होगा, दूसरे का सही उत्तर होगा महात्मा गांधी, ठीक है ना। दूसरे का राइट उत्तर क्या होगा, महात्मा गांधी। फिर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है रेशम मार्ग का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के हेतु किया जाता है। मेरे भाई रेशम रेशम वाले जल्दी बताइए। भाई तीसरा का राइट उत्तर क्या होगा, तीसरा का राइट उत्तर होगा व्यापार व संस्कृति का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। राइट तीसरा का भी होगा। फिर आपके सामने यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। भाई औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर का राइट उत्तर होगा सी इंग्लैंड में हुआ था। देखिए क्वेश्चन बताया हो तो लग रहा तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन फंसा है। गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी, जल्दी बताइए। पांचवे का राइट उत्तर क्या होगा, बाइबिल था। राइट उत्तर भी होगा बाइबिल। फिर छठवा देखिए क्या बोल रहा है, सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या था। भाई सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मेरे भाई इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा पांचवे, सॉरी यहाँ पांचवे है, नहीं छठवा। छठवे का राइट उत्तर क्या होगा, छठवे का राइट उत्तर सी होगा मेरे भाई। क्या होगा, सी सभी समुदायों के प्रतिनिधित्व देना, ठीक है। ये राइट उत्तर क्या होगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर को बोल रहा है कि संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। भाई संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन है। तो राइट उत्तर होगा सत्ता का विभाजन, राइट उत्तर भी होगा। 8वां देखिए भारतीय संविधान में भाषाओं की संबंधित अनुसूची है, कितनी सूची है, जल्दी बताइए। 8वां नंबर क्वेश्चन है। तो राइट उत्तर होगा डी 8वीं सूची है, ठीक है। राइट उत्तर 8वीं। फिर आपके सामने 9वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। भाई नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था है क्या, जल्दी बताइए। 9वां का राइट उत्तर क्या होगा, बी होगा, यानी कि लोकतंत्र होगा। 10वां नंबर देखिए भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण और मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी थी, जल्दी बताइए। तो पहला राइट उत्तर होगा भारत निर्वाचन आयोग, यानी कि आपका राइट उत्तर ए होगा। क्लियर, कोई डाउट नो होगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है, यानी कि कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा दुनिया में फैली है पूरे भारत में क्षेत्र में। तो सबसे ज्यादा कौन, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा फैली है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्या बोल रहा है, कुछ प्रजातियों को संकटग्रस्त क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है भाई, जल्दी बताइए। बराबर का राइट उत्तर क्यों, क्योंकि उनकी जनसंख्या में भारी गिरावट आती है, ये राइट उत्तर भी होगा आपका। फिर देखिए 13वां क्वेश्चन बोल रहा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा जाता है। तो भाई 13वां का राइट उत्तर होगा क्यों, वे सिंचाई बिजली बाढ़ नियंत्रण और विकास का एक साथ एकीकृत करती है। राइट उत्तर ये क्या होगा, सी होगा। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए 14वां पंजाब का एक किसान दूध और सब्जियां जैसी जल्दी विनिष्ट होने वाली वस्तुएं प्रतिदिन नजदीकी कस्बों में पहुंचाना चाहता है, उसके लिए कौन सा परिवहन का साधन सबसे बढ़िया होगा। तो भाई सड़क मार्ग में सबसे बढ़िया वो सड़क पर जाएगा, ना रेल पे जाएगा, ना हवाई जहाज से जाएगा, ना जल से, केवल सड़क वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 14वां पर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई इसका 15वां देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि एक इस्पात संयंत्र कोयला और लौह अयस्क
खदानों के पास स्थापित किया जाता तो औद्योगिक अवस्थिति का कौन सा सिद्धांत लागू किया जाएगा भाई? तो राइट उत्तर क्या होगा? सी, कच्चा माल का। 16वां देखिए, निम्नलिखित में किसे मानव विकास सूचकांक के घटक माना जाता है? तो राइट उत्तर होगा सी, शिशु मृत्यु दर। 17वां देखिए, तो हाल के वर्षों में भारत के में सेवा क्षेत्र से क्यों बढ़ रही है? राइट उत्तर सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग और संचार सेवाओं का उदय कारण है। राइट उत्तर भी होगा। ठीक है, चलिए 18वां देखिए, बैंकों में उधार लेने के संदर्भ में समर्थन ऋणाधार का अर्थ क्या होता है? तो सी, ऋणकर्ता द्वारा ऋण के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति। इसका राइट उत्तर सी होगा मेरे भाई। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो मेरे भाई 18वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि यदि भारत की कोई खिलौना कंपनी किसी बहुराष्ट्रीय निगम एमएनसी के साथ समझौता करके यूरोपीय बाजारों के खिलौने के निर्यात शुरू कर देती है तो वैश्वीकरण में किस लागू पहलू का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह उत्पादन और बाजारों का एकीकरण। राइट उत्तर सी होगा। ठीक है, 19वां का सी होगा मेरे भाई। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं हम। एक उपभोग, लास्ट वाला देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि एक उपभोक्ता ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा जिसने 2 सप्ताह के भीतर काम करना बंद कर दिया। दुकानदार से संपर्क करने के बजाय उसने जिला उपभोक्ता फोरम की शिकायत दर्ज कराई। वह उस उपभोक्ता का अधिकार प्रयोग कर रही है। तो इस राइट उत्तर क्या होगा? निवारण का अधिकार। राइट उत्तर डी होगा। तो मेरे भाई 20 बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता। अब आप बताइए कितना सही है कितना गलत। और मेरा गेस के साथ कह रहे हैं कि हमने 15 या 14-15 क्वेश्चन हमने राइट बताया। ये 4 पेपर अपलोड किए, चारों में 5-6 क्वेश्चन बगल का आया था ना, तो सब हम बताया हुआ। ठीक ना, तो ये सब और वर्णनात्मक प्रश्न अपना कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।